गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर पढ़ रहे थे, जिसमें अपन लोगों ने बेटा क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और ठीक है प्रिपरेशन मेथड सीख लिया गया था बेटा। फिर मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज में तुमको मैंने एसिडिक नेचर बताया था। आज हम इसके अंदर सीखने जा रहे हैं बेटा अल्कोहल किस टाइप की रिएक्शंस देगा। ओके बेटा, तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल जो होता है वो पहले देखते हैं। जैसे मान लो R, ये CH2 है और ये OH, ठीक है ना। और यहाँ पे कितने होते हैं बेटा? दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप इनको, ये दो लोन पेयर होते हैं। तो अब एक चीज समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ कहाँ आ रहा है बेटा? ये देखो यहाँ पे भी आ रहा और इधर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आ रहा है। यानी कि दो तरीके से हम बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। एक तो यहाँ से तोड़ सकते हैं और एक कहाँ से, यानी कि रिएक्शन जो अल्कोहल होगा बेटा वो दो टाइप की रिएक्शन शो करेगा। कौन कौन सी? जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा बेटा, ठीक है ना, यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा, मान लो यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है ना, तो ये अल्कोहल किसकी तरह, एसिडिक नेचर की तरह काम करेगा, एसिडिक नेचर की तरह, ठीक है ना। अब तुम सोचो बेटा, जब ये यहाँ से टूट जाएगा तो ये बचेगा क्या बेटा? RCH2O-, ये बचेगा। बोलो, अब तुम सोचो कि यहाँ पे जब ये बचेगा बेटा तो ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफिलिक फाइल की तरह काम करेगा। बोलो, जब ये यहाँ से टूटेगा और जब ये बॉन्ड ये पूरा OH टूट जाएगा बेटा, पूरा OH, यानी कि जब पूरा OH काम हट जाएगा तब ये जब पूरा OH हट जाएगा बेटा, ये तो बचेगा क्या? जब OH होगा, OH माइनस में रिलीज क्या बचेगा? ये बचेगा बेटा RCH2 प्लस, ठीक है ना। आफ्टर प्रोटोनेशन, यहाँ पे लिखो आफ्टर, ये प्रोटोनेशन अभी मैं बताऊंगा। आफ्टर प्रोटोनेशन, आफ्टर प्रोटोनेशन तब ये किसकी तरह काम करेगा बेटा? बताओ, बोलो। ये पॉजिटिव है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, नहीं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है ना। तो ये किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तब आपको ये देखना बेटा ये किन किन सिचुएशन में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और किन किन सिचुएशन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। यानी कि अल्कोहल जो है, अगर ये अल्कोहल जो है तीन टाइप की रिएक्शन शो करेगा, मतलब तीन टाइप के केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। एक तो खुद जब ये OH चला जाएगा तो इसके अंदर एसिडिक नेचर आ जाएगा बेटा, एसिडिक नेचर, ये तो मैंने आपको बता ही चुका बेटा। ये दूसरा क्या आएगा बेटा? न्यूक्लियोफिल फाइल की तरह काम करेगा। तीसरा किसकी तरह आएगा? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और आपको ये भी बता दे बेटा, अल्कोहल के ऊपर यहाँ पे भी रिएक्शन होती है, यानी अल्कोहल किसकी कितनी कितनी जगह काम करेगा बेटा? एक तो क्या होगा बेटा? केमिकल रिएक्शन इन अल्कोहल, केमिकल रिएक्शन इन अल्कोहल, केमिकल रिएक्शन इन अल्कोहल में क्या होगा? पहला, क्लीवेज ऑफ HOH, ये वाला बॉन्ड, ठीक है ना। दूसरा, क्लीवेज ऑफ यहाँ से OH बॉन्ड, ठीक है ना। यानी दो टाइप के क्लीवेज शो करेगा ये, ठीक है ना। वो किस तरीके से शो करता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर ये बेटा ये H रिमूव हो जाता है तो क्या होगा? इसके अंदर एसिडिक नेचर की प्रॉपर्टी शो करेगा, जो कि होती नहीं है। एसिड, अल्कोहल एसिडिक नहीं होती है बेटा, लेकिन उसके अंदर यानी कि वीक तो होती है ना, स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती है, वीक होती है, क्योंकि ये लिटमस पेपर को क्या बेटा
कलर यानी ब्लू और उसमें रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, एसिडिक नेचर पहली प्रॉपर्टी तो मैंने तुमको बता दी थी बेटा, एसिडिक नेचर यानी रिएक्शन विथ किसके साथ था बेटा, मेटल के साथ। रिएक्शन विथ मेटल, ये बता दिया था बेटा, बोलो। रिएक्शन विथ मेटल क्या क्या बता दिया था कि RCH2OH अगर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल कौन कौन सी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ETC, ठीक है ना। तो अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, बोलो। ये बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, बोलो। अगर आपने यहाँ पे इसका कैल्शियम का बनाया बेटा, तो कैल्शियम के साथ क्या होगा, बोलो। कैल्शियम का यहाँ पे एल्युमिनियम भी था बेटा, एल्युमिनियम भी लिख सकते हो, CH2O का होल ट्वाइस Ca प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी, यहाँ पे 2 कर सकते हो। एंड एल्युमिनियम भी कर सकते हो बेटा, RCH3 RCH2OH प्लस Al, ये क्या बन जाएगा, RCH2O का होल थ्राइस Al प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बॉन्ड OH में H अगर रिमूव होगा तो एसिडिक नेचर शो करेगा। और ये जो को प्रॉपर्टी बता चुका हूँ किस तरीके से ज़्यादा स्टेबल, जो जितना जल्दी रिलीज करेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब इसके अंदर ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा उस अल्कोहल के बीच, ओके। देखो बेटा, अब हम सीखेंगे बेटा दूसरा क्लीवेज ऑफ HOH बॉन्ड, जिसमें आपने क्या कर लिया है बेटा, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन हो गई है, यहाँ पे लिख सकते हो रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, ठीक है ना। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये हो गया। अब हम सीखने जा रहे हैं बेटा स्टेरिफिकेशन, इसी में स्टेरिफिकेशन देखो क्या होता है। यहाँ पे जो है रिएक्शन विथ एल्कोहल रिएक्ट विथ किसके साथ बेटा, यहाँ पे लिख सकते हो अल्कोहल रिएक्ट विथ एसिड, एसिड कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, या लिख दो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, और एनहाइड्राइड, के साथ, ठीक है ना। देखो क्या होता है, ये एल्कोहल जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आ रही है तुम्हारे पास, अगर कोई एल्कोहल हो, ठीक है ना, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया RCH2OH, ये लिख दिया, और कोई एसिड ले लिया आपने CH3CH2COOH, या मीडियम एसिडिक होना चाहिए बेटा, तभी रिएक्शन होगी। अब ये सोचो, अब इसमें सोचो बेटा, एस्टर बनाने के लिए हमको वाटर को रिमूव करना पड़ेगा, तो वाटर कैसे रिमूव होगा, एक H आना चाहिए और एक क्या आना चाहिए बेटा, OH आना चाहिए। अब आप लोग ये बताओ बेटा कि एसिड OH देगा
कि अल्कोहल OH देगा। तो आप हमेशा याद रखना बेटा कि एसिड OH देता है और ये हाइड्रोजन ये क्या देती है, अल्कोहल H देती है। याद रखना इस चीज को। यानी कि हम इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, RCH2OH, ठीक है ना, यहाँ पे OH प्लस OOHC, उल्टा लिख दिया मैंने इस एसिड को, कोई परेशानी तो नहीं बेटा, ठीक है ना। अब क्या करोगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी इसकी और यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकल गया बेटा, क्या बना बताओ, एस्टर बन गया बेटा, RCH2OCH2CH3, ये एस्टर है बेटा, और प्लस वाटर भी बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एस्टरिफिकेशन तो समझते ही हो क्या होगा, जब एसिडिक मीडियम में अल्कोहल रिएक्ट विद क्या बेटा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एस्टर इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, ठीक है ना। क्योंकि ये आपको ये दिखा रहा क्लीवेज कहाँ से हो रहा, अल्कोहल में H के बीच और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में OH के बीच हो रहा है, ठीक है, बात समझ गए हो। अब एस्टरिफिकेशन में रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड से कराओ रिएक्शन और एनहाइड्राइड से कराओ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने करा दिया, दूसरी पहली रिएक्शन हो गई, दूसरी क्या होगी, जैसे RCH2OH है, यहाँ पे मैंने एसिडिक क्लोराइड लिया बेटा। एसिड क्लोराइड क्या होता है, RCOCl होता है, ठीक है ना। ये एसिड क्लोराइड है, यानी एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो सेम प्रॉपर्टी होगी, कैसे होगी देख लो, RCH2OH आएगा ऐसे, और इसको कुछ ऐसे लिख दो बेटा, ClO कुछ ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे ब्रेक कर दो, ये क्या बन जाएगा, एस्टर बन गया बेटा, ROCOCH3, ये देखो एस्टर बन गया, ठीक है। अब तुम सोचो यहाँ से कैसे अलग होगा, यहाँ भी एसिडिक मीडियम कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी ले ले बेटा, किससे रिएक्शन करवा दे, एनहाइड्राइड से। एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO ये CH3। तो यहाँ से भी बॉन्ड कहाँ से तोड़ोगे बेटा बताओ, ये यहाँ से टूटेगा, रुको भी बता रहे दूसरी इक्वेशन में, देखो RCH2OH प्लस, अब तुम सोचो बेटा यहाँ से या तो तोड़ो, कहाँ से तोड़ोगे, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है ना, बोलो। तो क्या बचेगा इस तरफ, देखो देखो एक मिनट, यहाँ न तोड़ो, यहाँ लिखो CH3COOCOCH3, एनहाइड्राइड है बेटा ये। अब यहाँ से तुम OH निकालो, यहाँ से H निकालोगे आप, और यहाँ से इतना मॉलिक्यूल निकालोगे, ठीक है। क्योंकि एस्टर आपको बनाना है, एसिडिक मीडियम में एस्टर ही बनाना है आपको, RCH2COCOCH3 प्लस क्या बनाएगा बेटा ये, CH3COOH, ये भी एसिड बन गया। अगर आप क्या करोगे, अगर आप HCl यहाँ पे रिलीज होगा, अगर आप बेटा क्या कर रहे हो, अगर आप तुम सोचो बेटा, अगर आपने एसिड से रिएक्शन कराई तो एस्टर प्लस वाटर बनेगा, एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई तो एस्टर प्लस HCl बनेगा,
अगर आपने एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, एस्टर प्लस एसिड बनेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये थी जब क्या हो बेटा, क्लीवेज हो, कौन सा बोलो, क्लीवेज हो H के बीच, OH के बीच, जब मतलब H और OH के बीच से बॉन्ड टूट रहा हो, तब क्या हो बोलो, तब रिएक्शन किस तरीके से होगी वो मैंने आपको बता दी है बेटा। अब हम क्लीवेज ऑफ क्या सीखेंगे, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। देखो क्या होगा, नंबर दूसरी प्रॉपर्टी कौन थी, क्लीवेज ऑफ यहां से बॉन्ड, ठीक है ना। जिसमें से पहली प्रॉपर्टी आप लोगों ने तो पढ़ ली थी, बोलो कौन कौन सी, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ फास्फोरस हैलाइड। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बेटा, बोलो बताओ, कहाँ से पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था ये आपने, प्रेशर वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड में पढ़ा था ना, कि आप कैसे कैसे हम अल्कोहल, अल्कोहल नहीं, प्रिपरेशन मेथड में पढ़ा था कि अल्कोहल से प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। देखो मैंने रिएक्शन घूम के आ गई बेटा, मैंने बोला था सारी चीजें घूम के आती हैं, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक में। तो यहाँ पे RCH2OH है, आप बिल्कुल हैलाइड कौन कौन सी ले सकते हो, बोलो PX, PX3 और PX5, PX5, ठीक है ना, ये ले सकते हो। जहाँ पे X क्या क्या हो सकता है, Cl और Br हो सकता है, और जहाँ पे Br जो है बेटा वो पेंटा ब्रोमाइड शो नहीं करता है, ओके, ये मत लिख देना। क्या बनेगा, आपको पता है कि RCH2Cl बनेगा, इधर भी RCH2Cl बनेगा, ये मैंने तुमको बता चुका हूँ, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा बेटा, ये सारी चीजें मैंने तुमको बता रखी है। ये OH देखो खत्म हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, बोलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा, SN2 का होगा, SN2, यहाँ भी SN2 होगा, ठीक है ना। दूसरा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन कैसे कराओगे बेटा बताओ। हाइड्रोजन हैलाइड क्या के भी रिएक्शन में तुमको बता दी, हाइड्रोजन हैलाइड HX होता है, ठीक है ना, HX होता है हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन। अब HX में पहले मैं तो क्लोरीनेशन करा सकते हैं बेटा, X में क्लोरीनेशन हो सकता है, ब्रोमीनेशन डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, HS हो जाएगा ZnCl2 की प्रेजेंस में, जिसको बोलते हैं क्या बेटा, लूकास्ट, लूकास्ट रीजन, लूकास्ट टेस्ट, लूकास्ट रिएजेंट, ठीक है ना। ऐसे देखो क्या होगा, जैसे आपने अल्कोहल ले ली RCH2OH ले ली बेटा, और यहाँ पे आप क्या करा रहे हो, HCl का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये क्या बन जाएगा, RCH2O नहीं RCH2Cl, ठीक है ना, ये बन जाएगा, ये एल्काइल हैलाइड है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया था बेटा कि आपको ब्रोमाइन का जो है, ब्रोमाइड बनाने के लिए आप लोग डायरेक्ट नहीं कराओगे, क्या बनाओगे, NaBr हो जाता है, फिर यहाँ पे आप H2SO4 लेते हो, तब जाके क्या बनता है बेटा, RCH2Br, ठीक है ना, ये बता दिया था अच्छे से। और फिर जो है ये मैंने बताया था कि आयोडीन में केवल और केवल क्या लेते हैं, बोलो बेटा, CH2OH, ये कैसे ही लेते हैं बेटा, ये लेते हैं KI ना, KI लेते हैं ना,
तो पीआई में क्या बनेगा डायरेक्ट इसमें, क्योंकि ये क्या होता है बेटा गुड न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है, गुड न्यूक्लियोफाइल। ये क्या बन जाएगा RCH2 आयोडाइड बन गया। बोलो ये हो गया। फिर हम फोर्थ में रिएक्शन विथ रेड फॉस्फोरस प्लस I2 X2। X2 जहाँ पे X बराबर क्या हो सकता है बेटा Br और आयोडीन, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हो जाए थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। तो रिएक्शन जब इससे कराओगे तो क्या बन जाएगा CH2OH, और यहाँ पे क्या करा दोगे रेड फास्फोरस प्लस Br2। जैसा कि मैंने बताया था ये रेड फास्फोरस प्लस Br2 इनडायरेक्टली क्या लिखा है बेटा PBr3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा RCH2Br बन जाएगा। ये सब पूरा डिटेल में मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं डिटेलिंग नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग सब लोग समझ जाओ इस चीज को। और यहाँ पे अगर RCH2OH होता तो यहाँ पे आप क्या कर देते रेड फास्फोरस प्लस I2 करते, यहाँ भी इनडायरेक्टली क्या लिखा है Pi3 लिखा है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं कंपाउंड, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा इनको तो क्या बन जाएगा RCH2I आयोडाइड बन गया, ये ब्रोमाइड बन गया, ठीक है ना। और नेक्स्ट 5 पे एसिटिल क्लोराइड भी है बेटा। एसिटिल क्लोराइड मतलब SOCl2 ना। एसिटिल क्लोराइड से 5 रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड 5 पॉइंट क्या हो जाएगा रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड। रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड उसमें क्या होगा बेटा, जैसा कि मैंने बताया कि RCH2OH ये आ जाएगा और ये एसिटिल क्लोराइड ये होगी, SOCl2 होता है ना। तो जैसा कि ये से बताया ऐसे बताया, ये बता चुका हूँ ना बेटा तुम लोग को। तो ये क्या बन जाएगा RCH2Cl, यानी कि ये वाली जो होगी बेटा ये वाली Cl इसके साथ चली जाएगी और ये OH ये जो है इसके साथ चला जाएगा और ये HCl अलग निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl, ठीक है ना। ये सब चीज़ तुमको बता चुका था मैं, इसीलिए क्या हुआ मैंने फास्ट से थोड़ा रिएक्शन कराई है। तो आप लोग परेशान मत होना, सारी चीज़ें लिखना अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछना बेटा, ठीक है ना। चलो अब हम सीखने जा रहे हैं बेटा डिहाइड्रेशन इन एल्कोहल। नया केमिकल प्रॉपर्टी है 6 पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसको बोलते हैं बेटा एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन, ठीक है। देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 और E2 दो टाइप की होंगी। ये मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट भी है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे लिख लेना बेटा इम्पोर्टेंट, ओके। देखो क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है बेटा जो टेम्परेचर, इसमें तो एसिड डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन
of alcohol in presence of क्या presence of concentrated H2SO4 ले सकते हो और concentrated H3 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी ले सकते हो क्या बेटा। और सबसे जो जरूरी बात है वो दूसरी बात ये है कि टेम्परेचर का आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। टेम्परेचर इसमें 443 केल्विन होगा, ठीक है ना, यानी कि 170 या और 80। जैसे 143 को 273 से क्या कर दो, माइनस कर दो तो 0 बचेगा। यहाँ पे 14 के साथ 170 होगा ना, तो 170 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, चाहे वो क्या कर सकते हैं बेटा बोलो, चाहे वो हम 443 केल्विन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, इसके मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो किस तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पहले जैसे आपने कोई अल्कोहल लिया बेटा RCH2OH ये लिया, आप अल्कोहल लिया बेटा, आप इसमें जो है आप क्या करा दो H2SO4 लिखो यहाँ पे कंसंट्रेटेड, और यहाँ पे लिख दो 173 केल्विन और क्या बेटा 443 केल्विन या 173 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या होता है इसमें बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। क्या होता है बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि कुल मिला के बीटा एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी इसमें, ठीक है ना। देखो क्या होता है बेटा, ये आपका अल्फा हुआ और ये एक और हम बढ़ा दे रहे हैं बेटा CH2R, ये हो गया बीटा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि यहाँ से क्या हो जाता है बेटा, ये OH चला जाता है और एक H चला जाता है वाटर के रूप में बाहर निकल जाता है। अब यहाँ से तुम सोचो, यहाँ तो चाहे हम 2 लिखें चाहे हम इसको H लिख दें बेटा, H लिख दें और H ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे आप बना लो चाहे वैसे बना लो, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, प्लस H2O, ये रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो ये जिस रूल के अकॉर्डिंग जाता है उसको बोलते हैं सेटजफ रूल। सेटजफ रूल में क्या होता है बेटा कि यहाँ से जब OH एलिमिनेट होता है तो वो उस OH जो है उस हाइड्रोजन से, उस एल्काइल हैलाइड उस बीटा से निकालता है जिसके पास क्या होना चाहिए, कार्बन की संख्या मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ मत सोचो कि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है तो आप यहाँ से निकालने ले रहे हो, नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो बेटा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे OH जो है यहाँ से बीटा से एक जो है H निकाल रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके मैकेनिज्म हम लोग सीखते हैं, मैकेनिज्म क्या है वो देखते हैं पहले। तो मैकेनिज्म देखो बेटा, देखो सबसे पहले क्या होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट में जो H2SO4 आपने लिया वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, H प्लस और HSO4 माइनस, ठीक है ना। अब जो स्टेप नंबर सेकेंड आएगा बेटा वो आप अल्कोहल लिखोगे, चाहे जो अल्कोहल ले लो आप RCH2OH, ठीक है ना। अब यहाँ पे H प्लस अटैक करा दोगे क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा लोन पेयर है। तो अब ये किसकी तरह काम कर रहा है बेटा बोलो, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये देखो RCH2OH, यहाँ पे H तो है ये पहले से और एक लोन पेयर और इधर एक और H आ गया, तो इसने ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए बेटा बताओ, ऑक्सीजन ने बना लिए 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है ना।
अब तुम सोचो बेटा, यहाँ से ये क्या करेगा, ये अपने बॉन्ड को तोड़ देगा और वाटर को निकालेगा। ये क्या बन जाएगा, RCH2 प्लस प्लस वाटर। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, बोलो, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है क्या, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बन रहा है कि नहीं बेटा। तो यानी कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, यानी कि रीअरेंजमेंट मतलब आप एडजस्ट कर सकते हो कि भाई स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनेगा। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, देखो स्टेप नंबर जो थर्ड है वो इसमें होगा, जो आपने RCH2 प्लस लिखा है, इसमें क्या होगा बेटा, इसको एल्काइल ग्रुप में क्या है बेटा, एल्काइल ग्रुप में एक H2 है, ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलो, एल्काइल ग्रुप ही तो पूरा होता है। तो यहाँ से क्या होगा, एक H ऐसे आप लिख सकते हो, बोलो, और ये HSO4 माइनस क्या करेगा, इसको लेके चला जाएगा किसके रूप में, ये माइनस है तो ये प्लस के रूप में इसको लेना चाहेगा। और प्लस कैसे आएगा, जब ये कैसे टूटेगा, अंदर की तरफ, ठीक है ना, और ये इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, RCH प्लस, और यहाँ पे CH नहीं माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, प्लस H2SO4 कंपाउंड पूरा कैटलिस्ट बन गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बन गई, प्लस क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, दोनों की पॉजिटिव नेगेटिव है, ये बॉन्ड बना देंगे, ठीक है ना, बात समझ आए। तो यहाँ पे एक और चाहे तो कार्बन बढ़ा लो बेटा, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो सर आपने कैसे बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एल्काइल ग्रुप में होता है, यहाँ भी बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो ये समझ गए रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरीके की होगी, एलिमिनेशन हो रहा है कैसा, बीटा पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे क्या, ये क्या है, ये फंक्शन ग्रुप लगा तो अल्फा पोजीशन होगी, ये बीटा, यानी बीटा से क्या होगा, H निकल के चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो कुछ रिएक्शन में तुमको दे रहा हूँ, उनको लिखो पहले। फाइंड आउट द प्रोडक्ट, फाइंड आउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा बताओ, देखो इधर एक मिनट, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3 CH2 CHOH CH3। अब बताओ बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना, 170 डिग्री और 443 केल्विन, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे बीटा पोजीशन, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ बेटा, बोलो, ये फंक्शनल ग्रुप होता तो ये अल्फा हुआ, और ये कौन सा हुआ, ये बीटा हुआ बेटा, और ये भी बीटा हुआ। तो कौन सा किधर बॉन्ड बनाएगा, दो टाइप के आपके पास बॉन्ड बनेंगे, कौन कौन से बेटा, एक तो क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा पहला, जब ये क्या OH क्या हो बेटा, इससे इससे एक हाइड्रोजन निकाले, पहला वाला क्या होगा, जब OH जो है इससे एक H निकाले तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। और दूसरा कब होगा बेटा, जब ये क्या करेगा, ये OH एक इससे बॉन्ड हटाएगा, तो क्या बनेगा बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बनेगा। अब आप लोग थोड़ा ध्यान लगाओ कि इसमें स्टेबल कौन सा बनना है, ये बनना है ना बेटा, देखो स्टेबल ये बनना है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने, ये सिस्टम हुआ पूरा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 2 हुआ,
और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए बेटा, ये सिस्टम 3 3 6 हुए, तो 6 वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा, यानी कि इस कंपाउंड में 2 बनेंगे, ये मेजर बनेगा बेटा और ये माइनर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है बेटा कि किस तरीके से रिएक्शन होगी, कि ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन सा गेन कर रहा है, किस तरीके से चारों तरफ घूम घूम के देखोगे कि हाँ भाई कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल बनना है। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3 CH CH3 CH CH2OH। सिस्टम रुको एक मिनट, हाँ अब बताओ अब क्या बनेगा। यहाँ पे सेम कंडीशन कंसंट्रेटेड H2SO4 है, बताओ। अब आप कहाँ से, अल्फा तो ये हुआ ना बेटा, ये बीटा हुआ, ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बनना चाहिए कि नहीं, जबकि बॉन्ड कहाँ बन जाता है, यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपको शिफ्ट कराना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH ऐसे। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि कहाँ से आप हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहे हो, कहाँ से आप, क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा मिथाइल में। अरे एक मिनट, यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं है। ठीक है रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो बेटा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई अच्छे से बेटा। अब केवल एक प्रॉपर्टी बची है, वो है ऑक्सीडेशन की, लेकिन मैं उसको बताऊंगा नहीं आज। ठीक है बेटा, वो कल मैं बताऊंगा। ओके, तो कुछ रिएक्शंस लिख सकते हो आप लोग होमवर्क के लिए। देखो बेटा, फाइंड आउट द प्रोडक्ट A, B, C एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3 CH2Cl NaOH एल्कोहलिक लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने HBr परऑक्साइड, यहाँ पे B लिख दिया। ओके बेटा, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन लिख दिया NH2 NaNO2 और प्लस HCl, और यहाँ पे लिख दिया 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस, ये प्रोडक्ट है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने CuCl और हीट करा दिया, तो जिसकी वजह से क्या बनेगा, CuCl HCl, ये हीट करा दिया तो यहाँ पे B बनेगा। ठीक है ना, B बन गया। अब जब B बन गया बेटा, तब हम आगे ले जा सकते हैं इसको, हाँ आगे हम ले जा सकते हैं NaOH एक्वस एट हाई टेम्परेचर, तो ये C बना। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। एंड बताओ हाउ टू ऑब्टेन